इस अध्याय का नाम है जीवन स्वयं ही सर्वोच्च गुरु है। यह अध्याय किसी आदर्श दुनिया की कल्पना नहीं करता। यह अध्याय हमें यह नहीं बताता कि दुनिया को कैसे बदला जाए। यह अध्याय बहुत शांत ढंग से हमारा ध्यान इस ओर ले जाता है कि हम दुनिया को कैसे देख रहे हैं। संवाद की शुरुआत एक चिंता से होती है। साधक कहता है कि दुनिया बिखरती हुई लग रही है, हिंसा बढ़ रही है, विनाश के साधन बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। युवा पीढ़ी चिंतित है, क्या हम अपने जीवन काल में एक सही दुनिया देख पाएंगे? महाराज बहुत सरलता से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि दुनिया नष्ट हो रही है? यह प्रश्न दुनिया पर नहीं, यह प्रश्न हमारी दृष्टि पर है। महाराज कहते हैं कि हर युग में मनुष्य को यही लगता रहा है कि उसका समय सबसे बुरा है, लेकिन संकट हमेशा अस्थायी और स्थानीय होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। जो नहीं जाता वह है देखने वाला। साधक कहता है कि विनाश का पैमाना बहुत बड़ा हो गया है, हम एक विस्फोट के बीच जी रहे हैं। महाराज उत्तर देते हैं, हर व्यक्ति अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। संख्या का कोई विशेष अर्थ नहीं। यह बात कठोर नहीं है, यह डर को काटने वाली बात है। डर मृत्यु से नहीं है, डर इस बात से है कि हम खुद को क्या मानते हैं। यदि हम खुद को शरीर मानते हैं तो मृत्यु भयावह है। यदि हम खुद को साक्षी जानते हैं तो मृत्यु केवल एक घटना है। साधक आगे कहता है कि प्रकृति भी लाखों को मार देती है, लेकिन उससे डर नहीं लगता। डर मनुष्य द्वारा किए गए विनाश से लगता है। महाराज कहते हैं, समस्या मृत्यु नहीं है, समस्या है मन का गलत उपयोग। मन जब डर और लालच से चलता है तो वही मन हिंसा बन जाता है, और जब मन प्रेम और सत्य की ओर चलता है तो वही मन करुणा बन जाता है। महाराज यहाँ मन का सही उपयोग बताते हैं। वे कहते हैं, मन का सही उपयोग प्रेम की सेवा में है, सत्य की सेवा में है और सौंदर्य की सेवा में है। यह कोई नैतिक आदेश नहीं है, यह चेतना की स्वाभाविक दिशा है। साधक पूछता है, दुनिया को ठीक कौन करेगा? महाराज कहते हैं, तुम, लेकिन दुनिया को नहीं, खुद को, क्योंकि दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। चेहरा बदले बिना दर्पण नहीं बदलता। चित्र बदलने के लिए पर्दे पर नहीं, फिल्म पर काम करना होता है। साधक कहता है कि अगर हमें हृदय परिवर्तन का इंतजार करना पड़े तो दुनिया कभी नहीं बदलेगी। महाराज स्पष्ट करते हैं कि मैंने यह नहीं कहा कि सब बदलें, मैंने केवल यह कहा है कि तुम बदलो। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। साधक पूछता है, आप कैसे इतने निश्चित हैं कि आप सही हैं? महाराज कहते हैं, मैं स्वयं को नहीं जानता, मैं स्वयं हूँ। समस्या इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम सत्य को बाहर खोजते रहते हैं, जबकि वह हमारे भीतर है। मन को स्पष्ट करो, हृदय को शुद्ध करो, अपने जीवन को सरल और ईमानदार बनाओ। यही दुनिया को बदलने का सबसे तेज मार्ग है। साधक कहता है, इतने संत आए और चले गए, लेकिन मेरी दुनिया नहीं बदली। महाराज उत्तर देते हैं, वे तुम्हारी दुनिया कैसे बदलते? तुम्हारी दुनिया तुम्हारी है। यह वाक्य बहुत गहरा है। हम जिस दुनिया में जीते हैं वह वस्तुओं की नहीं, विचारों की दुनिया है। शरीर की ज़रूरतें बहुत कम हैं, मन की इच्छाएं अनंत हैं, और मन की समस्याएं केवल मन के स्तर पर ही हल होती हैं। साधक पूछता है, मन से परे जाना क्या होता है? महाराज कहते हैं, जैसे शरीर अपने आप काम करता है, वैसे ही मन को भी अपने आप काम करने दो, बिना लगातार हस्तक्षेप के। लेकिन इसके लिए मन का स्वस्थ होना जरूरी है। अव्यवस्थित मन को छोड़कर कोई आगे नहीं जा सकता। मन से परे जाना मन को नष्ट करना नहीं, मन को उसकी सही जगह पर रखना है। साधक पूछता है,
आप मन से परे कैसे गए? महाराज कहते हैं, अपने गुरु की कृपा से। गुरु ने मुझे एक ही बात कही, तुम ही परम सत्य हो। मैंने उस पर भरोसा किया और उसे याद रखा, बस इतना ही। साधक पूछता है, क्या यही पर्याप्त था? महाराज कहते हैं, हाँ, गुरु को याद रखना, उसके शब्दों को जीवन में जीवित रखना, यह बहुत बड़ी साधना है। आत्मस्मरण, खुद को याद रखना, मैं हूँ मैं टिके रहना। आत्मस्मरण मन में होता है, आत्म साक्षात्कार मन से परे। दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। साधक पूछता है, तो उद्देश्य क्या है? महाराज कहते हैं, दूसरों की सहायता करने के लिए पहले स्वयं को सहायता की आवश्यकता से परे होना होगा। साधक कहता है, मैं खुश रहना चाहता हूँ। महाराज कहते हैं, खुशी बांटने के लिए खुश रहो। जो खुशी बांटी नहीं जा सकती वह सच्ची खुशी नहीं है। अंत में गुरु की बात आती है। महाराज कहते हैं, किसी व्यक्ति की पूजा आवश्यक नहीं है, आवश्यक है सत्य के प्रति स्थिर और गहरी निष्ठा। जब तुम ध्यान से जीते हो तो जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। कोई संस्था आवश्यक नहीं, कोई आश्रम आवश्यक नहीं। अपने गुरु को अपने हृदय में रखो, उनकी शिक्षाओं को जियो। यही सच्चा साथ है, यही सच्चा निवास है। इस पूरे अध्याय का सार बहुत सीधा है। जीवन हमें हर क्षण सिखा रहा है, हर अनुभव एक पाठ है, हर स्थिति एक संकेत है। यदि हम ध्यान से देखें तो जीवन स्वयं हमारा गुरु बन जाता है।